हाँ राजेश जी, एक चीज पूछना ये था कि हाँ जैसे आज पितृपक्ष के संबंध में चर्चा ही हो रही थी, तो हाँ दो चीज है। एक, जैसे लोगों का चूंकि मुझे जानकारी नहीं इस बारे में, आपसे कंफर्मेशन चाहता कि जैसे कि पितरों को बोलते हैं गया बैठा देने से या बद्रीनाथ पे बैठा देने से, या दोनों जगह बैठाना पड़ता है। कुछ लोगों का ये हम्म मत है, बद्रीनाथ वाले बोलते हैं कि गया में भी बैठाइएगा तब जाके होगा, गया वाले बोलते हैं बद्रीनाथ में बैठाइए, या एक आध जगह और कहीं कुछ जिक्र आया है। तो उससे बाद बैठाने से इसका क्या तात्पर्य होता है, एक चीज ये। और क्या उसको बैठाने के बाद भी जो आप तर्पण और जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, है ना? तो इसमें कहाँ तक क्या, इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण डालें, एक चीज। और दूसरी चीज, जो 15 दिन का जो ये श्राद्ध कर्म होते हैं, तर्पण वगैरह होते हैं, उसको कैसे करना चाहिए घर पे? क्योंकि आजकल हर आदमी अपने पे जॉब में बिजी है, कहीं किसी को कहीं जाना है, और मान लीजिए उसको अगर तर्पण की विधि है, पंडित के चक्कर में नहीं रहता, उसे क्या उसको करना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव है जो उसके फैमिली के लिए बेटर हो? इस दोनों चीजों पे अच्छा। थोड़ा सा प्रकाश तो चाहेंगे। हाँ, मैं दोनों चीजों पे प्रकाश लाऊंगा और एक और चीज पे प्रकाश डालूंगा कमलेश जी। जी। हाँ। जी। और जवाब देने से पहले कुछ बता रहा हूं, अभी जवाब शुरू नहीं किया मैंने आपका, लेकिन मैं आपको जवाब देने से पहले कुछ समझा रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज और, आपने पूछा नहीं है पर मुझे बताना है कि एक ले लें फुटबॉल मैच। फुटबॉल कोई भी मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, कोई भी मैच हो, उसको खेलने के भी दो तरीके हैं। और वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका, यू प्ले टू विन। आप खेलते हो जीतने के लिए, आप पूरी जान लगा देते हो जीतने के लिए, आप रिस्क भी उठाते हो। और कई बार जब आप रिस्क उठाते हो, गेम आपका बहुत बढ़िया होता है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती, आप हार भी जाते हो। जब आप जीतने के लिए खेलते हो, आप रिस्क उठाते हो और उसमें हारने के भी चांस बन जाते हैं। दूसरा तरीका होता है प्लेइंग नॉट टू लूज। डिफेंस में खेलना कि हार ना जाए। आप जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ हारने को बचा रहे हो। उसमें आप कभी जीतोगे नहीं, एट बेस्ट हो जाएगा कि ड्रॉ हो जाएगी मैच। ये दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस हैं। उसी तरह से कमलेश जी, मैं थोड़ा सा आपसे रिलेटेड और बहुत सारे लोगों से रिलेटेड ये बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी के भी दो अप्रोच हैं। खुल के जीना, और कृष्ण ने भी यही सिखाया है, और मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। खुल के जीना और डर डर के जीना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, श्राद्ध की गलती ना हो गई, फलाने की गलती ना हो गई, ये नाराज ना हो जाए, वो देवता नाराज ना हो जाए। आप डिफेंसिव खेल रहे हो, आप कभी जीतोगे नहीं। समझना, सारे लोगों को कह रहा हूं, जिंदगी को डिफेंसिव नहीं खेलो। जो सही तरीका है ना गेम खेलने का भी, प्ले टू विन। हार होगी, हो जाएगी, दैट्स फाइन। प्ले टू विन। जिंदगी को भी प्ले टू विन, डिफेंसिव नहीं। और मेरी बात को समझना कमलेश जी, आपने पहले भी सवाल पूछा था, और वो सवाल था कि घर में चींटी, मच्छर, मक्खी ये मारेंगे तो उसका पाप किसको लगेगा, ये वो। मैं सवाल सवाल से भी ज्यादा जो जरूरी है कि आप एक फियर में जी रहे हो, आपके जो एक्शन है वो फियर से ओरिजिनेट कर रहे हैं। डर, उस डर से जो है, आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे, स्पिरिचुअल दुनिया में आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने इसी फोरम पर समझाया, और मैं फिर से लेके आ रहा हूं कि अष्टावक्र गीता में, अष्टावक्र एक लाइन में कहते हैं, और समझना इस चीज को। और जिसकी समझ में आ जाए कि आत्मा तो कभी कोई कर्म करती नहीं, कर्म तो शरीर के होते हैं। और जिस दिन ये समझ में आ जाती है, आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। जाओ मारो जितनी चींटियां मारनी है, आप उस कर्म से मुक्त हो जाओगे जिस दिन आपको ये समझ में आ गई। मेरी बात को समझना, मैं कह रहा हूं कि चींटियां मारो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके चींटियां मारनी शुरू हो जाओ। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि डर डर के मत जियो, श्राद्ध में कोई गलती ना हो जाए। अभी मैं ये जवाब दे रहा था कि वहां पे पिंड बिठाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आत्मा को तो कभी हम बिठा ही नहीं सकते। हाँ, अगर आत्मा को हमने कैप्चर किया तो वो गलत है। आत्मा को तो उसके प्लेन पे रहने दो ना, जाने दो। जो यहां पड़ी हुई है वही तो प्रॉब्लम, वही तो प्रॉब्लम करती है। तो कमलेश जी, आप सुन रहे हो अगर मेरे को? कंसंट्रेशन आप ही पे है सर। और आप बिल्कुल, अब मैं सीधा आपसे बात कर रहा हूं, सीधा आपसे जुड़ रहा हूं। ठीक सर। प्लीज बिल्कुल। अपनी
अपने मन से सारे डर को निकाल दो। नहीं, डर नहीं है, क्योंकि जानकारी चाहता हूँ इसके बारे नहीं में नहीं कि नहीं, फैक्ट क्या है, बस यही देखिए चाह ना, रहा हूँ। जानकारी भी तो हम वही चाहते हैं ना, कि कि हमसे जो कोई गलती आजकल ना हो जाए। चर्चाएं हो रही हैं समाजों में, जो गलती चर्चाएं ना हो होती जाए। हैं, नहीं गलती की बात नहीं है, फैक्ट क्या है मैं इस पे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द फैक्ट फैक्ट। तो ये है कि आपके आध्यात्मिक जर्नी में कोई फर्क नहीं है इन चीजों का। अच्छा। आध्यात्मिक जर्नी में इन चीजों का कोई फर्क नहीं है, कोई महत्व नहीं है। अष्टावक्र ने तो वेदों को भी उठा के साइड कर दिया, कहना बेकार है। कोई पंडित बोल पाएगा कि वेद बेकार है? अपने बिल्कुल सही बात। अपने नींद में भी, ड्रीम में भी, ख्वाब में भी कोई पंडित नहीं कह पाएगा मैं कि वही तो वेदों बोल को रहा, भी नॉट साइड इन करो, ड्रीम। बेकार है। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। तो मैं जो समझा रहा हूँ ना, मैं इसीलिए मैं गूढ़ रहस्यों को समझाता हूँ, और मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ मैं जो समझा रहा हूँ मेरी बातें उन सब लोगों के लिए जिनके मन में थोड़ी सी भी इच्छा मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति के मार्ग पे बढ़ने की हो। ये जो जितने भी रिचुअल्स हैं, ये सारे उस तरह से जैसे आप सुबह उठ के हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, उससे आपकी जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वो आपको, अगर वो ना करे तो वो आपको पीछे खींचती है। आगे बढ़ने वाले तो काम होते हैं जो आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, अपने दुकान पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सब आगे बढ़ने वाले काम है। लेकिन कोई बोले कि मैंने ब्रश कर लिया है, अब मुझे सक्सेस मिल जानी चाहिए लाइफ में। सही बात है। ठीक है, दांत घिस लेने से, ब्रश कर लेने से सक्सेस नहीं मिल जाएगी लाइफ में। सही बात। लेकिन आप वो नहीं करेंगे तो आपके सक्सेस में बाधा जरूर बन जाएगा। बिल्कुल। तो श्राद्ध जो है वो उसी तरह से है, वो करने से आपको कोई सक्सेस नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं करने से वो बाधक बन सकते हैं आपके लिए, रोड़े रोड़े बन सकते हैं बीच के। तो आप रोड़ों को हटाने के लिए वो कहते हैं चलो कर ले, लेकिन उससे वो कर लेने से आपको आगे बढ़ने वाला काम नहीं हो रहा, सिर्फ रोड़े लेकिन हटाने का काम है। पीछे खींचने का काम नहीं होगा। हाँ, आपके लाइफ के रोड़े कम हो रहे हैं, तो आप सिर्फ रोड़ा साफ कर रहे हो। ये कम है, क्योंकि आगे रोड़ा डालने वाले भी तो बहुत लोग हैं। नहीं नहीं, वो होंगे, लेकिन सिर्फ रोड़ा साफ करने से बात नहीं चलेगी ना। रोड़ा साफ करने के बाद भी आगे कर्म करना है, चलना है, भागना है, जो भी हाँ, करना वो है वो तो सब चल रही करना है, पड़ेगा। वो तो चलना ही है। बिल्कुल हाँ, सही बात है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि रोड़ा साफ करने को रोड़ा साफ करने का इंपॉर्टेंस देना है। कई लोग पितरों की पूजा शुरू कर देते हैं, भगवान की भी छोड़ के पितरों की पूजा शुरू कर देते हैं। काहे को? उनके पास कोई देवी देवता की शक्ति थोड़ी आ गई है। जैसे वो इंसान थे वैसे ही मरने के बाद उनकी आत्मा है। और कोई जरूरी नहीं कि हर परिवार का हर इंसान जो मर गया वो बहुत अच्छा इंसान था। तो मरने के बाद भी वो इंसान भी वो उसकी आत्मा भी वैसी ही है। लोग उसकी उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। नहीं, पूजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपके घर कोई आता है, आप किसी को मिलते हो, आप नमस्ते करते हो, उनको भी आप नमस्ते कर लो, रिस्पेक्ट दो, उनकी पूजा मत करो। वो कोई देवी देवता नहीं बन गया। तो मैं सिर्फ समझाने वाली बातें बता रहा हूं कि पितरों के लिए रिस्पेक्ट, ठीक है, उनकी पूजा करने की, और उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनसे ब्लेसिंग मांग लो, उसके अलावा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। एट बेस्ट वो आपकी लाइफ में रोड़ा नहीं बनेंगे, लेकिन वो आपको कुछ दे नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ज्यादा श्राद्ध के ऊपर बोलने के लिए उत्सुक भी नहीं था, कि उनसे आपको ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता, बस रोड़े हैं, रोड़े खड़े कर सकते हो आपके लिए। तो अगर वो आपसे खुश रहेंगे तो रोड़े नहीं खड़े होंगे। तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा था श्राद्ध के ऊपर। ये पंडितों के, पुजारियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंस की चीज, तो वो तो इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। आई बात समझ में? तो कमलेश जी, पहली बात, अगर आपसे मेरी डायरेक्ट बातचीत हो रही हो ना,
तो मैं आपको कहूंगा आप प्लीज सारा पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दें थोड़े दिनों के लिए, बिल्कुल मस्त होकर के जिए, पाप करने से डरे नहीं। ये जो पाप करने से जो डर है ना, वो और ज्यादा पाप करवाता है, क्योंकि डर अपने आप में पाप है। तो ये जो पाप करने का डर है ना, वो बहुत ज्यादा अपने आप में पाप है, बहुत बड़ा पाप है। वो एक चींटी मारने का जो पाप है वो बहुत छोटा पाप है, लेकिन पाप नहीं करने का जो डर है वो उससे कई गुना बड़ा डर है, कई गुना बड़ा पाप है। तो मैं हर किसी को जो भी हमारे सत्संग में शामिल हो रहा है, मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा, प्ले टू विन एंड लिव टू लिव, डर के मत जियो। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।